बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस फॉर बीएस ऑनर्स बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं और जो बुक फॉलो कर रहे हैं रिटन बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज कंप्लीट करवा दी। आज हम फिर एक्सरसाइज की तरफ लौट कर वापस आ रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कल जब मैंने अपना लेक्चर ख़त्म किया था तो उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 31 पेज नंबर 26 पर है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और आगे जाके जो राइट हैंड साइड आई थी उसको मैंने इसके बराबर लिख दिया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस टू थीटा। तो यहां पे स्क्वायर आना था जो कि मुझसे मिस हो गया है, ठीक है। तो एंड आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप में यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर आना है। तो ये लिखते हुए कुछ चीज़ें जो हैं सम टाइम मिस हो जाती हैं। आफ्टर ऑल मैं भी आई एम ह्यूमन बीइंग, एक इंसान हूं और इंसान गलती कर सकता है, ठीक है जी। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक बात तो यह है कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, यानी जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। यानी फर्ज कर लिया कि अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है तो आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमने जो आर्टिकल किया था उस ये जो प्रॉपर्टीज की हैं उसमें हमने कहा था कि अगर ए और बी दो हमारे पास वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर जो निकालेंगे तो हमें इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। और फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं इसका आर्ट तो हम बड़ी देर पहले सीख चुके हैं। तो आइए ख़वातीन और हज़रात, पहले हम ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर, इसका मैंने नाम रख दिया ए। लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी। 3i plus 2j minus k. The vector perpendicular to both a and b is क्या होगा? वो होगा a क्रॉस b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। ए क्रॉस बी निकालने का मेथड बाय डेफिनेशन पहली रो में आई जे के लिखेंगे, फिर ए के कोऑर्डिनेट्स और फिर बी के कोऑर्डिनेट। ए के क्या है 2 -1 और 3, बी के क्या है 3 2 -1। आइए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1। जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता वो मेरी फर्स्ट ईयर की जो वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 3 उसमें डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का बड़ा आसान तरीका बताया है। एक्सपेंड फ्रॉम R1, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो ये आ गया 1 -6 इंटू आई माइनस जे इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म -2 -9 प्लस के इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म 4 माइनस प्लस 7 आ जाएगा 4 + 7। तो ये आ गया -5 i 9 और 2 11 प्लस हो जाएगा 11j प्लस ये फिर दोबारा 11 आ गया। दोबारा चेक कर लेते हैं 4 + 3 7 आएगा भाई। अब आप निकालें, ये तो वेक्टर निकल आया, इज अ वेक्टर
is a vector perpendicular to both A and B। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B का मॉड निकालते हैं। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू -5 का स्क्वायर, फिर आएगा 11 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यह आ गया 25 जमा 121 जमा 49। ये इसमें ऐड करेंगे तो 50 में 20 ऐड किए तो ये दोनों मिला के बन जाएंगे 170। 170 में 25 जमा किए तो 195। अब n यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका नाम मैंने n यूनिट वेक्टर रख दिया। A क्रॉस B क्या है आपके पास? -5i प्लस 11j प्लस 7k ओवर 195, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं 5 ओवर 195i प्लस 11 ओवर 195j प्लस 7 ओवर 195k। देखिए जी, ये एक यूनिट वेक्टर भी निकल आया और ये वेक्टर जो है ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा। तो यही आपने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 33 से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। इससे पहले आपने एक ऐसा वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और अब एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और वो परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर हो? इस वेक्टर के और इस वेक्टर से। गौर से देखें, ये तो वही वेक्टर हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। ये A है और ये B है। बिल्कुल देखें, 2i माइनस जे प्लस 3k, फिर 3i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, तो इसका यूनिट इसका क्या करेंगे? अब ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7, तो क्या करेंगे हम? यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 तक तो खुद सारा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व डू योर सेल्फ, यहां पे फिक्रा लिखेंगे फिर हम, सॉल्व डू योर सेल्फ अप टू n यूनिट वेक्टर निकाला आपने, -5 ओवर 195i प्लस 11 ओवर 195j प्लस 7 ओवर 195k। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 7। यहां पे लिख दें एज इन क्वेश्चन नंबर 33। यानी क्वेश्चन 33 को पूरा सॉल्व करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो आपका आंसर निकल आएगा। 7 इंटू n यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, जवाब आपका 7 ही आएगा। 195 यारो 77 बटा 195, 7 7 49, 49 ओवर 195। राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप बुक देखेंगे ना तो बुक के अंदर ए वेक्टर तो सेम है, लेकिन बी वेक्टर जो है उसमें थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। 3i, ये यहाँ पे 7j है और इधर 2j है। ये बुक के अंदर दिया हुआ है, ये बुक के अंदर ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, लेकिन मैंने ये दो वेक्टर सपोज कर लिए हैं क्योंकि साइन ऑफ द एंगल निकालना है तो तरीका आना चाहिए आपको, वो इसलिए ताकि मुझे ये इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है ना ये दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अब जाहिर है कि साइन थीटा निकालने का फार्मूला क्या है? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर होता है a का मॉड b का मॉड इंटू साइन थीटा। तो a क्रॉस b तो मेरे पास आ गया,
अब मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, ये आ गया 25 प्लस 121 प्लस 49 एंड दिस इज इक्वल टू 195 आया था आपका, ठीक है जी। उसके बाद ए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? 4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर 14। बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया? बी मैग्नीट्यूड बराबर आया 9 प्लस 4 प्लस 1। अगेन योर आंसर इज 14। तो एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए का मॉड बी का मॉड। राइट राइट। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 195 के बराबर आ गया ओवर ए मैग्नीट्यूड की जगह पे 14 अंडर रूट 14, तो ये आ गया 195 ओवर 14। तो थीटा किसके बराबर निकल आया? साइन थीटा ही निकालना था बस, ठीक है। साइन थीटा हमने निकाल लिया, वो किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं जो कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हो। मसलन ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये दूसरा वेक्टर दिया हुआ है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया जो है हमने फाइंड आउट करना है। और ये हम साबित कर चुके हुए हैं कि अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स होंगी, ठीक है, अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स होंगी तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ये एक वेक्टर दिया गया है आपके पास 2i माइनस जे प्लस 3k। फिर बी वेक्टर दिया गया है 3i प्लस 7j माइनस k। अब हमें ये देखिए दो एडजेसेंट साइड उसने कह दिया है, तो इसलिए अब इन्हीं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेकर मैग्नीट्यूड लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका क्या है? पहले हम लिखेंगे आई जे के, फिर ए के कोऑर्डिनेट और फिर बी के कोऑर्डिनेट 3, 7 एंड -1। दिस इज इक्वल टू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 माइनस 21 माइनस जे इंटू ये कॉलम ये रो खत्म, -2 माइनस 9 प्लस के इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 14 प्लस 3। योर आंसर इज -20i प्लस 11j प्लस 17k। अब हमें निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 289 ओहो 17 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 289 लिखेंगे हम। ये आ गया 400 प्लस 11,121 17,299 289। इनको ऐड कर लें, क्या आंसर आता है? 400 में 289 ऐड किए और फिर 121, तो 810 आंसर आएगा। 9 और 1 10, हासिल 1, 8 10 11, 4 2 7 और 810, 810, 800 स्क्वायर रूट ऑफ 810 स्क्वायर यूनिट। ये होगा जी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता? फिर 1/2 इंटू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का हाफ, तो ये 810 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया था। ठीक, वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है
ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ए बी, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है और सी का पोजीशन वेक्टर सी है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे करके कोई होगा आपके पास ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला आ रहा है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी ये वाला बनेगा और इसका पोजीशन वेक्टर ओ सी ये वाला बनेगा, ठीक है। हमने इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, वेक्टर एरिया निकालना है। तो अब इसकी दो एडजेसेंट साइड यहाँ पे निकल रही हैं, ये देखिए ए बी और ए सी। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ये पैरेललोग्राम नहीं बन जाती, ये देखें, टक 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 टक, ये देखिए पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। तो अगर मैं इसकी साइड की, ये दो एडजेसेंट साइड बन गई, अब ये दो एडजेसेंट साइड बन गई हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो वेक्टर एरिया आएगा किसका, पैरेललोग्राम का, और उसको दो पर डिवाइड कर दूंगा तो वो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। तो मैं यही करने जा रहा हूं, गिवन दैट ओ से लेकर ए तक वेक्टर ए के बराबर है, ओ से लेकर बी तक वेक्टर बी और ओ से लेकर सी तक वेक्टर सी। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ए सी किसके बराबर होगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अब हम निकालते हैं ए बी क्रॉस ए सी, दो एडजेसेंट साइड। ए बी क्या है आपके पास, बी माइनस ए सी क्या है, सी माइनस ए। तो आइए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वेक्टर की फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में नहीं है। बी को सी से ज़रब दिया, बी क्रॉस सी आ गया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी क्रॉस ए आ गया, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए क्रॉस सी आ गया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्रॉस ए आ गया। वाह जी वाह, बट साबितशुदा प्रूफ कर चुके हैं हम, जो चीज प्रूफ कर चुके हैं, जो अप्लाई करने लगा हूं, रेड से लिखता हूं मैं, बट ए क्रॉस ए किसके बराबर है, नल वेक्टर, और माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी। यानी अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस, ये बी क्रॉस ए है, मैं ए को पहले और बी को बाद में लिखने जा रहा हूं, तो साइन क्या करूंगा, चेंज, प्लस ये आ गया सी क्रॉस ए, ये मेरे पास निकल आया ए बी क्रॉस ए सी इज द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। वेक्टर एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसके बराबर होगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किथे गई सी, रोटियां लवान गई सी, किसके बराबर आएगा, 1/2 टाइम ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, which is equal to 1/2 b cross c plus a cross b plus c cross a। ये था। अब ये देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर, तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, वेक्टर को 2 पर डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया है वेक्टर की फॉर्म में आया है। क्वेश्चन नंबर 38, 37 और 38 में क्या है, यहाँ पे अब वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ वेक्टर दिए हुए थे। तो तरीका इसका बिल्कुल वही है, आपने जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा फर्क है, आइए उस फर्क को देखते हैं। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, फर्ज कर लिया इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी और इसका सी। इट मीन्स दैट के यहाँ पे ना कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसका पोजीशन वेक्टर ये वाला बनाओ ओ ए, ये ए वेक्टर, ये क्या होगा बी वेक्टर, और ये क्या होगा इसका सी वेक्टर होगा, ठीक है। तो गिवन इन द स्टेटमेंट, गिवन what is given in the statement कि ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, i
प्लस जे प्लस के। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस के। ओ सी इज इक्वल टू, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आई प्लस जे माइनस के। ओ ए, इसका नाम हमने ए रखा हुआ था। ओ बी, इसका नाम बी। ये वेक्टर ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया सी। अब हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए और ए सी वेक्टर चाहिए। ए बी किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी में से ए निकाला तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये बी में से ए माइनस कर दिया मैंने, आई प्लस जे प्लस के। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के। माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आई के साथ गया, माइनस 2 जे आ गया। ओके, ये हमारे पास ए बी वेक्टर निकल आया। अब हम निकालते हैं दूसरा एडजेसेंट वेक्टर ए सी चाहिए। ए सी किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू सी माइनस सी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आई प्लस जे माइनस के में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, आई प्लस जे प्लस के। इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या आंसर आता है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर विल बी ए सी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई के साथ कैंसल, जे के साथ कैंसल, माइनस 2 के आ गया। अब हम निकालते हैं ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी किसके बराबर आएगा, ए बी की वैल्यू निकाली आपने माइनस 2 जे क्रॉस माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 इंटू जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, बट जे क्रॉस के ये तो आई के बराबर होता है। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो ये किसके बराबर आ गया, 4i के बराबर। ये प्रॉपर्टी करवाई थी ना मैंने, अगर ये वेक्टर आई है, ये जे है और ये के, ठीक है, तो जे क्रॉस के आगे क्या आ रहा है, आई, तो 4i के बराबर आ गया। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी क्रॉस ए सी। So that is equal to 1/2 into 4i. Your result is 2i. Question number 39. Very simple question है। 4 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमें, A, B, C, D are the given point. Find a vector of magnitude 3. यानी इसका मतलब है कि एक बात तो क्लियर है कि पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। कौन सा वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी। आपने ऐसा वेक्टर मालूम करना है जो ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ए बी क्रॉस सी डी। तो इसका मतलब है कि पहले तो हमें ए बी क्रॉस सी डी निकालना है, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा और वो ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर भी होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ए मेरे पास है 102, बी -2 1 0, सी 2 1 -3 and value of d is 1 2 2। आइए ख़वातीन हज़रात, पहले हम ए बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए बी किसके बराबर आएगा, b माइनस ए 1 0 2 -2 -1 1 -0 0 -2 इज इक्वल टू -3 1 -2। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3i plus j minus 2k. You are able to find out the value of AB. Now I would like to find CD. And how I can find CD?
by subtracting the coordinate of D from C. 1 2 2 minus the coordinate of C are 2 1 minus 3 1 minus 2 दोनों का माइनस किया 2 minus 1 2 minus minus plus. This is further equal to minus 1 1 and 5. और इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं CD is equal to CD वेक्टर is equal to किसके बराबर आया? माइनस आई प्लस जे प्लस 5k. अब हमें वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू AB and CD. That vector is वो किसके बराबर होगा? AB क्रॉस CD. तो आइए ख्वातीन हजरात AB क्रॉस CD कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो पहले लिखेंगे हम IJ के, फिर AB के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास? -3 1 -2 -3 1 -2. उसके बाद CD के -1 1 and 5. अब इसको आप एक्सपेंड करना तो जानते ही होंगे. इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका क्या आता है. ये मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिख दिया. अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो AB क्रॉस CD का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. 7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 49 प्लस 289 प्लस 4. इनको ऐड किया तो क्या आंसर आता है? 49 4 332 332 ही आएगा. 9 3 18 4 22 हासिल 2 8 4 12 12 3 2 14 हासिल 1 342 आएगा. 342. अब हमने निकालना है यूनिट वेक्टर. तो n यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. AB क्रॉस CD का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 7i प्लस 17j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 342. ये यूनिट वेक्टर निकल आया. लेकिन हमें तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ. मल्टीप्लाई बाई 3. तो 3 इंटू n यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू 3 इंटू AB क्रॉस CD डिवाइडेड बाई AB क्रॉस CD का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया ओवर 342 प्लस 17 ओवर 342. 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 51 जी. उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 ओवर 342. ओके, ठीक हो गया जी. तो ये है क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें. मैंने देखा है कि लाइक करने में आप बड़ी कंजूसी से काम लेते हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. आपने वीडियो देखनी है, उसको सिर्फ लाइक का बटन पुश करना है. और इसी तरह जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उसके भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. सिर्फ आपने रेड कलर जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है उसको ज़रा पुश करना है. तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.